हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि इनफाइनाइट सीरीज को कैसे सॉल्व किया जाए। जैसे वो इनफाइनाइट लेडर सीरीज होता है ना, कुछ रजिस्टर जुड़ा हुआ है और वो इन्फिनिटी तक गया हुआ है, या कुछ कैपेसिटर्स है और वो इन्फिनिटी तक गया हुआ है। तो ऐसे लेडर सीरीज को हम लोग कैसे जोड़ेंगे, आज इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। और ध्यान रखना है कि ये जेई एडवांस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट। तो अच्छे से समझना, यहाँ पर लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है और चीजों को लोग याद रखते हैं। तो याद रखने की कोई जरूरत नहीं, बस खाली उसको समझना है कि उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। थोड़ा सा फिजिक्स है, बाकी सिंपल मैथमेटिक्स है, आप बहुत ही इजी वे में सीख जाओगे, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अपने पास कुछ इनफाइनाइट सीरीज वाला कुछ रजिस्टर है। जैसे कि सपोज करूँ कुछ ऐसा मैंने ले लिया और यहां से बीच में भी एक रजिस्टर डाल दो, ठीक ना। ऐसा ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। और इसका नाम मैं R1 रख देता हूँ। ये ऊपर वाला सब मैं R1 रख दे रहा हूँ और ये आपका R2 है, ये भी R2 है और ये भी R2 है। और ये कहाँ तक गया हुआ है? इन्फिनिटी तक, ठीक ना। ये ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चला गया? इन्फिनिटी तक। इस पॉइंट का नाम कुछ A रख दो और इस पॉइंट का नाम कुछ B रख दो। तब आपसे यहाँ कहा जाता है कि फाइंड आर इक्विवेलेंट, यानी आपसे पूछा जाता है कि इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप पहले उसमें कुछ कॉमन चीजें ढूंढिए और वो चीजें ढूंढिए जो उसमें बार बार रिपीट कर रहा हो। तो अगर आप इसको गौर से देखो तो यहाँ R1 है और फिर आगे बढ़ोगे तो आप यहाँ एक R2 है, फिर आगे बढ़ो तो ये R1 है, फिर R2 है, फिर R1 है, फिर R2 है। तो हमें मिल गया। इसमें क्या रिपीट कर रहा है? R1 R2, ये जो बार बार रिपीट करता चला जा रहा है, ठीक ना। तो आप उसको थोड़ा सा अलग कर लो, मैं उसको अलग कलर से दिखला रहा हूँ। जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, ये बार बार रिपीट कर रहा है, यही सेक्शन है जो बार बार रिपीट कर रहा है। और कितना बार रिपीट कर रहा है? इनफाइनाइट टाइम्स तक। तब आपसे कहा जाता है कि इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? तो पहले उस यूनिट को बाहर कर लो, जो सेक्शन बार बार रिपीट कर रहा है ना, तो उसको एक यूनिट मान लो, उसको बाहर निकालो और फिर देखिए क्या होता है। तो मैंने उसको बाहर निकाल लिया, ये ऐसा कुछ है, ठीक ना। ये ऐसा कुछ है। चलिए, मैंने इसको बाहर कर लिया। ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका R1 है और ये आपका R2 है। ओके, एक यूनिट बाहर निकल गया। अभी भी इधर कितना बचा हुआ है? इनफाइनाइट, ठीक ना। तो उस पूरे R इक्विवेलेंट जो हमारा आएगा, मैं उसको कुछ मान लेता हूं X। कितनी वैल्यू है इसकी? X। यानी पूरे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब हम निकालेंगे तो मान लेते हैं उसका कुछ X वैल्यू है, ठीक ना। तो X में मैंने कुछ बाहर निकाल लिया, तो अभी भी कितना बचा हुआ है? X ही बचा हुआ होगा। बात समझ में आई या नहीं? आप ऐसे समझो कि एक तालाब से कुछ पानी निकाल लो, या ऐसे समझो एक समुंदर है और समुंदर से एक यूनिट यानी एक बाल्टी पानी निकाल दिया है। तो क्या समुंदर में कोई पानी में कमी आई? अगर एक्स अमाउंट अगर समुंदर में पानी है तो अभी भी उतना ही है, ऐसा नहीं कि उसमें एक बाल्टी कम हो गया। समझ में आई बात? तो वही चीज मैं कर रहा हूं। तो आप यहां से उसको अभी भी फिर यहां से दिखला सकते हो। तो आप कहोगे सर अभी भी इसमें जो पानी है यानी आर इक्विवेलेंट जो होगा वो एक्स के बराबर होगा। अब आप इसको जोड़ो तो आप कहोगे सर ये R2 और X पैरेलल में है। और पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं ये आपको आता होगा। इन दोनों को अगर हम लोग जोड़े हैं तो ये कितना आ जाएगा? इसकी जो x की वैल्यू मतलब आर इक्विवेलेंट आएगी वो कितनी आ जाएगी? x R2 डिवाइडेड बाय x प्लस R2, इतना ही कुछ आएगा। और ये फिर इसके साथ कैसा जुड़ा है? तो पूरा सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो आप कहोगे सर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आपको R1 मिलेगा प्लस एक्स R2 डिवाइडेड बाय x प्लस R2। और इस आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने कितना माना है? x इज इक्वल टू आपका R1 प्लस एक्स R2 डिवाइडेड बाय x प्लस R2। अब यहां पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगी कि सर ये आपने R इक्विवेलेंट अभी x कैसे मान लिया जबकि इधर x मान चुके हैं। तो आप ऐसे समझो, मैंने क्या कहा कि आप समुद्र से एक बाल्टी पानी निकालोगे तो समुद्र में कोई कमी नहीं आएगी। सिमिलरली अगर एक बाल्टी हम डाल भी दें तो कोई पानी में ऐसा नहीं कि एक समुद्र में कुछ एक बाल्टी पानी बढ़ गया, ऐसा आप नहीं कह सकते। जो अभी भी पानी है वो x अमाउंट पानी है, ठीक ना, क्योंकि वो नंबर बहुत बड़ा होने वाला है, इनफाइनाइट है ना, ठीक ना। तो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, मैथमेटिकली कोई बदलाव नहीं आएगा और काम हो चुका है, ठीक ना। फिजिक्स आपका खत्म हो गया। अब यहां से बेसिक मैथमेटिक्स है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और काम आपका इजी वे में हो जाएगा। तो चलिए मैं वो भी कर देता हूं आपको। तो अब देखो यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है और एलसीएम ले लो और एलसीएम लेकर के एक साथ मल्टीप्लाई भी कर दो। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? x इंटू एक्स प्लस R2 बराबर, ये आपने एलसीएम लिया तो आप कहोगे सर R1 इंटू एक्स प्लस R2 एंड प्लस XR2, इतना कुछ हुआ। मैंने एक साथ एलसीएम भी लिया और उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो इसको मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर प्लस XR2, क्या लिखोगे आप? एक्स स्क्वायर प्लस XR2 इज इक्वल टू R1 x प्लस R1 R2।
R1X प्लस R1R2 प्लस क्या था उधर, ये वाला बच गया XR2। अब आप देखो तो यहाँ भी XR2 है और यहाँ भी XR2 है, तो सबको अगर हम इस तरफ लाएंगे तो वो निगेटिव और पॉजिटिव के वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस आपका R1X प्लस R1R2 इज इक्वल टू 0। तो अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक ना। आप इसको कह सकते हो ऐसे भी कि एक्स स्क्वायर माइनस जो भी है वैल्यू, यहाँ पर आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक ना। अब आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो कि x इज व्हाट। तो बचपन में आपने पढ़ रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपने कुछ ऐसा पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या बोलते हो आप, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो इसी फॉर्मूला पर आप इसको फिट करिए और यहाँ से आप चीज़ों को इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप कहोगे सर ऐसा हो सकता है क्या कि x इज इक्वल टू, यहाँ पर a की जगह क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, b की जगह क्या है, R2 है, बाकी ये R1 R2 आपको दिख रहा है। तो आप क्या कहोगे, माइनस बी माइनस एंड माइनस R1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी माइनस R1 का स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना है भाई, R1 R2। कुछ गड़बड़ है क्योंकि ये इधर गया है ना, तो ये पूरा निगेटिव हो जाएगा, ठीक ना। R1 R2 किस में आएगा, निगेटिव में आएगा, ठीक ना। एंड डिवाइडेड बाय ये कितना 2ab 2 इंटू 1। और फिर आप देखो तो x इज इक्वल टू कैसे हो जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये R1 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा भाई, R1 स्क्वायर और प्लस माइनस 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 प्लस 4R1 R2 डिवाइडेड बाय 2। इतना कुछ वैल्यू आया। अब आप चाहो तो इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 1/2 और R1 प्लस अंडर रूट आपका R1 स्क्वायर प्लस 4R1 R2। इतना कुछ आ जाएगा और आपको यही वैल्यू याद रखना है, बल्कि याद नहीं रखना है, लोग इसको जबरदस्ती याद रख लेते हैं क्योंकि जैसे क्वेश्चन बदलेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे यहाँ पर मैंने माइनस साइन क्यों नहीं लिया, यार यहाँ माइनस साइन की जरूरत हमें नहीं है। यहाँ अगर हम माइनस साइन भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये वैल्यू हो सकता है कि कभी छोटा आ जाए, तो ये वैल्यू हमें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर निगेटिव आ गया तो उस केस में क्या होगा, मतलब ये वैल्यू अगर बड़ा हो गया और ये वैल्यू छोटा हो गया, ठीक ना, डिस्क्रिमिनेंट वाला वैल्यू बड़ा हो गया तो उस केस में निगेटिव वैल्यू आ जाएगा और ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैंने निगेटिव साइन यूज नहीं किया। समझ में आई बात, इसलिए मैंने यहाँ निगेटिव साइन यूज नहीं किया। ये 2 था, थोड़ा सा मैं साफ लिख देता हूँ, ये आपका 2 है, ठीक ना। इतना कुछ आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से हम लोग देखना चाहें तो हम लोग वो भी कर सकते हैं कि सपोज करो R1 R2 इज इक्वल टू 1 मैंने ले लिया, R1 R2 मैंने दोनों कितना ले लिया, 1 ले लिया, तब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि x यानी जो R इक्विवेलेंट आएगा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू कितना 1 प्लस अंडर रूट कितना 1 प्लस 4, 1 इंटू 1 कितना होगा 1, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 5 हो जाएगा। समझ में आई बात, यानी इस वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं कि सर R इक्विवेलेंट यानी x इज इक्वल टू हमारा जो वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है हाफ इंटू आपका 1 प्लस अंडर रूट कितना था 5, 4 प्लस 1 5, और ये वैल्यू आपका हो जाएगा कब, जब R1 और R2 दोनों सेम हो, ठीक ना। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है और इस तरह से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हो। अगर यहाँ पर निगेटिव साइन होता तो रूट 5 1 से बड़ा होता है तो ये वैल्यू निगेटिव हो जाता है, इसलिए निगेटिव साइन आपको नहीं लेना है और ये वैल्यू आप यहाँ से इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हो। और ध्यान रखना है इस फॉर्मूला को रटने की जरूरत नहीं है। आप अगर ये प्रोसेस समझ गए, जिस तरह से हमने काम किया, अगर ये प्रोसेस समझ गए तो सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उसको सॉल्व कर देना है, ठीक ना, और आप इजी वे में इसको बना सकते हो। अब जैसे कि मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट कर देता हूँ, एक अलग क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। ये ऐसा कुछ है, अब मैं नीचे भी एक लगा दे रहा हूं, तब वो फॉर्मूला आपका काम करेगा नहीं करेगा, तो आप यहां से एक और लगा दो, बीच में भी हमने कुछ लगा दिया और एक और लगा दो इधर, और ये कहां तक गया हुआ है, इस तरह से कहां तक गया हुआ है, इन्फिनिटी तक गया हुआ है। इसका नाम कुछ रख दो ए और ये बी है, और आपसे कहा जा रहा है आर इक्विवेलेंट कितना होगा वाट। अच्छा, मैं एक और आसान काम कर देता हूं कि इसके जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है
मैं सबको बराबर मान लेता हूँ, ये 1 है, ये भी 1 है, 1 है, 1 1 1, सब 1 1 के बराबर है। तो आप यहाँ भी सबसे पहले क्या करेंगे कि वो सेक्शन ढूंढेंगे जो बार बार रिपीट कर रहा है। तो आपको बहुत ही इजी वे में मिल चुका होगा। सॉल्व करने की कोशिश करें तो आप यहाँ से आगे बढ़ोगे, 1 मिला, इधर भी आगे मिला, ये मिला, ये 3 रजिस्टर मिल रहा है, सब 1 1। फिर आप आगे बढ़ोगे तो यही सेक्शन रिपीट करेगा। तो मैं इसको अलग कर लेता हूँ, देखो यही बार बार मिलने जा रहा है, ये वाला है ना। फिर आप आगे बढ़ोगे तो यही वाला पार्ट मिलेगा। कितना बार ये रिपीट कर रहा है? इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, उसको अलग करिए और अलग करने के बाद फिर उसको अलग से दिखला दीजिए। चलिए, ये 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। और इधर जो अभी भी होगा वो कितना होगा? इनफाइनाइट ही होगा, ठीक ना। तो ये आर इक्विवेलेंट को मैंने कितना माना? x। हर जगह x मान लेंगे और यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और ये वाला पॉइंट क्या है? a, और ये वाला पॉइंट क्या है? b। याद रखना है कि समुद्र में एक बाल्टी आप निकाल लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और समुद्र में एक बाल्टी पानी डाल भी दोगे तब भी समुद्र समुद्र ही रहेगा, उसमें x अमाउंट ही पानी रहेगा, वो कभी भी उसमें मतलब एक बाल्टी कम या एक बाल्टी ज्यादा नहीं हो जाएगा। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है, छोटी सी बात है। अब ये दोनों किस में है भाई? तो आप कहोगे सर ये दोनों तो पैरेलल में, तो 1 इंटू एक्स बाय 1 प्लस एक्स, यानी x बाय 1 प्लस एक्स। अब बाकी फिर तीनों किस में आ जाएगा? सीरीज में आ जाएगा। ये दोनों और ये सब किस में आ गया? सीरीज में। तो यहां से आप कह सकते हो कि सर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, इतना कुछ आ गया। और फिर ये वैल्यू कितनी होगी? x के बराबर होगी। तो मैं अगले स्लाइड में आ रहा हूं और यहां पर लिख रहा हूं x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, अब प्लस x अपॉन 1 प्लस एक्स। फिर यहाँ पर एलसीएम लीजिए, एक साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो x इंटू 1 प्लस एक्स बराबर 1 प्लस एक्स इंटू 2 इंटू 1 प्लस एक्स कर देता है प्लस एक्स। और देखिए तो ये x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 प्लस 2x प्लस एक्स, इतना ही कुछ आ रहा है ना। ओके, तो कुछ कटेगा क्या? ये x से x कट जाएगा, कौन कौन? ये x और ये x कट जाएगा, तो इन दोनों को इधर ले आओ। तो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने कहा था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। अब यहाँ से आप सॉल्व करो, तो x इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप? माइनस बी, तो माइनस तो पहले से है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो माइनस 2 का स्क्वायर, पता नहीं यहाँ नहीं दिख रहा होगा, अच्छा मैं शॉर्ट कर देता हूँ, माइनस बी स्क्वायर और माइनस 4ac, 4 ए का वैल्यू कितना है? 1 और सी का वैल्यू कितना है? माइनस 2, इतना डिवाइडेड बाय कितना? 2 इंटू 1। तो x इज इक्वल टू कितना लिखोगे? 2 प्लस माइनस अंडर रूट आपका ये कितना? 4, अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा भाई? प्लस, तो प्लस आप कितना लिखोगे? 8 डिवाइडेड बाय 2, यानी x इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस अंडर रूट 12 बाय 2, यानी x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस 12, यानी 2 रूट 3 क्या? 2 रूट 3 ना, डिवाइडेड बाय 2, तो 2 कॉमन ले लो, कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा? 1 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। ना 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 ना, ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, 2 तो कैंसिल आउट हो गया, इतना ही कुछ बता, तो 1 प्लस रूट 3 बचा, इतना कुछ बता। तो आप यहाँ से एक बात बताओ, निगेटिव साइन पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। तो आप क्या लिखोगे कि x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दैट्स इट, इतना ही काम करना था, ठीक ना। आप एक बार फिर से देख लो, मैंने क्या कहा कि इस पूरे इनफाइनाइट सीरीज में आप वो सेक्शन ढूंढो जो रिपीट कर रहा है, वो हमें मिल गया। उसके बाद हमने क्या किया? उसको लगा दिया और फिर उसके साथ इनफाइनाइट सीरीज को जो पूरा था उसको मैंने जोड़ दिया। फिर क्या किया? उस नेटवर्क को सॉल्व कर लिया। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस इतना, ये दोनों भी जोड़ने के बाद किस में आ जाएगा? सीरीज में आ जाएगा, यानी तीनों कुछ ऐसा हमें दिख रहा होगा, एक दूसरा होगा और ये तीसरा होगा। तो इसकी वैल्यू 1 है और ये बीच वाला ये वाला है, तो इसको हमने सॉल्व किया, तो ये कितना है? x बाय 1 प्लस एक्स इंटू 1। अब तीनों को मैंने जोड़ा तो ये कुछ आया, और फिर इसको सॉल्व किया तो हमें यहाँ से कुछ एलसीएम वगैरह लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, और वो कितना आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सॉल्व कर दिया, तो कितना मिला? x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 रूट 3 12 है ना, तो 4 तिया 12, तो 4 में से 2 निकल जाए, 2 रूट 3 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी 1 प्लस माइनस रूट 3। और निगेटिव कभी भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि रूट 3 1 से बड़ा होता है, तो 1 माइनस रूट 3 पॉसिबल नहीं था। तो हमने क्या लिखा? x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3, और रूट 3 का वैल्यू 1.7 पुट कर दो तो ये भी आ जाएगा 2.7 ओम।
इतना वैल्यू कुछ होगा। अगर आप इनफाइनाइट सीरीज में जोड़ देते हो इस रजिस्टर को तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आएगी, इतनी 2.7। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देता हूँ, आप इसको सॉल्व करना, फिर हम लोग कैपेसिटर पर भी कुछ चर्चा कर लेंगे। तो देखो जैसे ये रजिस्टर था, ऐसा ऐसा कुछ था, ठीक ना। इस बार चलो मैं नीचे भी ले लेता हूं, और ये जो था अब मैं इसको थोड़ा पीछे कर देता हूं, ऐसा कुछ कर दिया, ठीक ना, ये पीछे कर दिया, और अब ये कहां तक गया हुआ है, इन्फिनिटी तक। तो इसको अभी भी मैं 1 1 1 1 1 1 ही रख रहा हूं, 1 1 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ऐसा कुछ गया हुआ है। इसका नाम ए रख देता हूं, इसका नाम बी रख देता हूं। तब मैं आपसे पूछता हूं आर ए बी या आर इक्विवेलेंट कितना होगा। तो इस बार जो आप लोगे तो ये क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि ये वाला सेक्शन आपको लेना है, ठीक ना। तो ये यहां से रिपीट कर रहा है, तो अगला जो इन्फिनिटी वाला आएगा वो 1 1 के साथ सीरीज में आएगा, फिर पैरेलल में आएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखना है। अब अगर यहाँ पर कैपेसिटर्स दिया हुआ है तो भी आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना। ये कैपेसिटर्स है, सपोज दैट ऐसे कुछ है, और ये ले लो, और ये कैपेसिटर लगा हुआ है, तो प्रोसेस वही रहेगा, प्रोसेस बदलने वाला नहीं है। ये कहां तक गया हुआ, इन्फिनिटी तक। तो मान लेते ये C1 है, या कुछ 1 माइक्रोफैराड है, और ये भी, ये आपका 2 माइक्रोफैराड है, कुछ ऐसा। तो ये 1 माइक्रोफैराड, और ये फिर आपका 2 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, ये आपका 2 माइक्रोफैराड, ऐसे कुछ गया हुआ है। तो आपको पता है कि फिर आप क्या करोगे, तो सीरीज और पैरेलल यहाँ उल्टा हो जाता है। जो आप जैसे रजिस्टर को, दो रजिस्टर R1 R2 दिया हुआ है तो आप उसको डायरेक्ट लिख देते हो ना। मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ, हालांकि ये आइडिया होना चाहिए आपको। ये R1 R2 कुछ दिया हुआ है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो R इक्विवेलेंट कितना लिखोगे आप, आर इक्विवेलेंट डायरेक्ट कितना लिखोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन अगर कैपेसिटर दिया हुआ है, 3 कैपेसिटर है, C1 है, C2 है, C3 है, तब इसको कैसे आप जोड़ोगे, तो 1/C S फॉर सीरीज, तो क्या लिखते हो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये काम यहाँ पर किस में करता है, पैरेलल वाला में, लेकिन यहाँ सीरीज वाला में करना है, ठीक ना। समझ में आई बात, एकदम जस्ट उल्टा। रजिस्टर में जो काम सीरीज में करते हैं वो यहाँ पैरेलल में करते हैं, और जो वहां पैरेलल में करते हैं वो सीरीज, बस इतना ही सा फर्क है। तो दोनों सेम ही टाइप का क्वेश्चन बनेगा। आप दोनों पर, दोनों जगह, यहाँ जैसे मैंने क्वेश्चन लिया था तो ये तो खैर जनरल केस था, आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर लिया, 1 1 ले लिया, फिर 2 2 ले लेना, फिर किसी एक को चेंज कर देना, तीनों को अलग अलग रख लेना, और इस तरह से कैपेसिटर भी रख सकते हो आप, ठीक ना। और इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से, और इसमें कुछ भी रट्टा नहीं मारना है। समझ में आई बात। तो इतनी छोटी छोटी बात है, इसको अगर आप याद रखते हो तो काफी इजी वे में आप इन चीजों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर हम लोग कुछ और भी कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच।